साथियों नमस्कार। साथियों, आपसे मैं अपील करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आपने दिनांक 18/9/2023 को जो भी जवान पहुंचे होमगार्ड नगर सैनिक के, और जिन्होंने भी अपना ये कार्यक्रम देखा और अपने कर कमलों द्वारा करा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इससे ये मालूम हो रहा है अब भी भारतवर्ष में कुछ ईमानदार आदमी हैं जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये तो हमने सरकार को बता दिया था, कौरव पांडव की लड़ाई है। ये पांडव है जो अभी बार बार जंतर मंतर जाकर और अपने विचार रख रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और मैं विश्वास भी दिला रहा हूं इस पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, जो हमने 18 तारीख को दिया था उस पे छोटा सतर था, हमारा नंबर नहीं आया। आशा करता हूं, एक मीटिंग तो मुझे सुरेश जी को दिल्ली की देनी पड़ती है, क्योंकि दिल्ली वाले तो एक बहुत अपने आप को ये समझते हैं कि हम दिल्ली के बहुत बड़े नेता हैं। और मैं ये कहता हूँ हम नेता नहीं हैं साथियों, हम अपना रोज़गार देख रहे हैं। हमारा कोई कहीं जगह स्थान नहीं है, कहीं भी, न नर में, न मादा में, न मजदूरी में, न पक्के में, न कच्चे में। हम अपना स्थान खोज रहे हैं और वो स्थान कैसे मिलेगा उसकी तैयारी कर रहे हैं हम। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप ऐसे ही एकता बनाए रखें। आपका कुछ जहाँ निकले हुए हैं हिंदुस्तान से, उसकी भी बात सरकार में चर्चा में आ रही है। अगले कुल भारत में कितने जवान निकाले गए हैं, पर जो अपने ज़िले के प्रदेश अध्यक्ष है या जिला अध्यक्ष है वो नहीं बता रहे हैं। तो हमने जो हमारे पास थे और जिन जिलों ने हमें बताया वो हम लिखित ज़रूर देंगे। और शायद समय लगेगा, हमारा कुछ टाइम होता है जंतर मंतर का भी या ज्ञापन देने का भी। अब 30 दिन से पहले या 28-30 दिन से पहले हम नहीं दे सकते। बहुत जल्दी ज्ञापन, कम से कम भी 20-25 दिन तो हमें लगते हैं, कम से कम। तो साथियों, आपको हमने बताया कि अभी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 की समसेवक समाप्त करना, इससे भी कई स्टेटों से माननीय एसएसओ साहब, माननीय कमांडेंटों ने इस पे चर्चा किया है और हमारी समझ में भी आ गई कुछ सरकार करने जा रही है। साथियों, सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात यह है कि जो हमारे ऊपर जिलाधिकारी है या पुलिस अधिकारी है, तो एक जगह लिख रखा है 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। पहले अंग्रेजों के समय, ना अंग्रेजों का समय आता है, कांग्रेस के राज में लिखा जाता था। तो ऐसे ही हमारे होमगार्ड नगर सैनिक में हैं 99 बेईमान और 1% ईमानदार। अब 1% में कुल कितने लोग आते हैं और 99 कुल आते हैं, ये आपको देखना है। यही अधिकारियों की बात है। अधिकारियों को इतनी ताकत दे रखी है कांग्रेस सरकार को, जब भारत का संविधान बना तो सभी ताकत दे दिया। कब तुम्हारे निजी सेवक हैं, ये आज़ाद भारत में गुलाम है, इनसे आप कोई भी काम ले लो। अंग्रेज चले गए, अपनी पुलिस छोड़ गए, अपने कानून छोड़ गए और अंग्रेज चले गए। और वो कानून भी कहाँ लगा, सबसे ज़्यादा होमगार्ड नगर सैनिक संस्था पर लगाया गया, जो आज़ाद भारत में और इतने लंबे समय तक। और साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी को कुछ देना हो तो दे सकते हो ना, हम ओपन करेंगे बहुत शीघ्र। और स्वयंसेवक शब्द का समाप्त करने का रास्ता क्लियर बताने वाला हूँ। मैं बता तो चुका हूँ, सरकार के पास 3 बार भेज चुका, और मैं सन भी बता रहा हूँ 1773 से 1833, 1858,
से 45 तक और 45 से आगे भी हमारे पास कोई दस्तावेज जैसा नहीं जो नहीं दिया। हम दूसरा समर्थी पत्र दे रहे हैं और हमें डर है कभी ये वही अधिकारी है माननीय IPS और IS जिन्होंने सरकार के कहने पर, कांग्रेस सरकार के अधीन पर हमको ज़बरदस्ती गुलाम बनाया गया। गुलाम धारा 21 का मतलब ये नहीं है वो सारी जिंदगी स्वयंसेवक रहेगा, उसका भी प्रमाण हमने सरकार को भेज रखा है। सरकार की सोच भी हमें भेज रखी है, जो बार बार भर्ती कर रहे हैं और पहले वालों को ट्रेनिंग हैंड को निकाल देते। हमने कई बार बोलिया भी है, साहब एक जवान की ट्रेनिंग में कितने पैसे लगते हैं, कितने दिन में तैयार होता है, और उस जवान को 3 साल 2 साल नौकरी करके घर बैठा दिया जाता है। न पेंशन है, ना कोई आर्थिक सेवता है, ना EPF फंड है, ना कोई पैसे जमा है, ना कोई कुछ लेना देना, ना उन्हें परिवार का इलाज है, और उसको घर बैठा दिया जाता है। अब बताओ कि कहाँ जाएगा। इस तरह के कानून है। हम चाहते हैं अब जो 75 साल से गुलाम हैं तो उनको रोजगार दिया जाए और स्वयंसेवक शब्द खत्म किया जाए। अलग अलग प्रदेशों में न तो होमगार्ड राज्य के अधीन है, उसमें कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत सहायता दे सकते हैं, थोड़ा बहुत नहीं। जितने भी कानून इस संस्था पे, होमगार्ड नगर सैन्य पे अमेंडमेंट किया है वो भारत सरकार ने किया है। जो तानाशाही है वो भी भारत सरकार की है। किसी भी संविधान में लिखा है तो वो भी भारत सरकार की है, कांग्रेस सरकार की है, जो बगैर चुनाव कई कानून लागू कर दिए। लेकिन हम गरीब समझते हैं, हमारी को सुन नहीं रहा। लागू किस तरीके से होगा, चुनाव हुए भी नहीं, उससे पहले हमें मजदूर भी बना दिया, सेवक भी नहीं रखा। तो साथियों, सबसे बड़ी बीमारी दूसरी है, अब जो भी जवान, होमगार्ड जवान, महिला जवान, अगर आज़ाद भारत की बात करें, एकता की बात करें, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करें, माननीय हाई कोर्ट की बात करें, माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, या माननीय कमांडेंट साहब से ये पूछा जाए कि आप कमांडेंट कैसे बने, आपकी ये फीत कमांडेंट की लगी हुई, तो आप कभी तो होमगार्ड में थे, या होमगार्ड पक्की संस्था थी, ये तो साबित हो रहा है। SSO तक कंधे बेज होमगार्ड लग रहा है, और हमारे भी होमगार्ड लग रहा है। हमें मदारी बना दिया, वो अफसर बना दिया, जब 2 छुट्टी हफ्ते में, शनिवार इतवार, बाकी छुट्टी भी ले सकता है, हम छुट्टी नहीं ले सकते। हमारे कोई ऐसा हादसा माँ बाप बहन का हो जाए तो एक दिन नौकरी नहीं जाएंगे तो ये कान खिचौड़ी की तरह ऐसे घूमेंगे। अगर आज कौन नहीं आया उसको हटाकर दूसरे को लगा देंगे, ले भाई तू 10,000 रुपये दे, तेरे को नौकरी देंगे। तो ये खाने पीने का धंधा साथियों बहुत कम चलेगा, और ये भरना भी पड़ेगा। मैंने आज एक अधिकारी को कहा है, हाय बुरी गरीब की लोभ उसम हो जाए, एक दिन तुम्हारा परिवार का परिवार खत्म होगा। मैं ऐसे कहना नहीं चाहता था, फिर मेरी आत्मा अंदर से बोल रही है। बहुत सी हमारी बहन बेटियां जवान दिल्ली के हो, छत्तीसगढ़ के हो, उन अधिकारियों को मैं कहना चाह रहा हूँ, वो दिमाग से हरिश हो चुके। 15-15 साल की नौकरी ये जिला कमांडेंट खा चुके, ये पुलिस अधिकारी खा चुके, और इतने हरिश हो रहे हैं, उन्होंने गुजारा। इनको पता है ये इतने जलील है कि हमारी जगह इनके बच्चे होते तो क्या होता। इनकी स्त्री और हमारी स्त्री में कितना रात दिन का अंतर है, हमारे बच्चों में ये क्या बोलूँ, अब आप समझ गए होंगे। इतने गंदे, इतने करैक्टरहीन, चरित्रहीन, इतने गिरे हुए आदमी है, किसी गंदे से गंदे कुंड में भी पानी पीने के लिए तैयार है। जो गंदे से गंदा कुंड हो उसमें भी ये पुलिस अधिकारी, ये होमगार्ड अधिकारी पानी पीने के लिए तैयार है। इतने प्यासे हैं ये, किस चीज़ के हैं आप समझ गए होंगे, मुझे यकीन है। लेकिन एक दिन भरना पड़ेगा साथियों। और मैं तो ये कहता हूँ, कुछ आदमी गुजरे
वो डिस्चार्ज हो गए थे, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, उन्होंने नौकरी नहीं मिली, उसी की वजह से वो गुजरे हैं। अब हम आज को ये मैं बताना भी चाह रहा हूँ, कुछ और भी बीमार दिमाग की संतुलन बिगड़ गया नौकरी निकालने के बाद, 5, 10, 15 साल नौकरी करवा कर उनको ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी हो, और फिर उसको खंडन कर दिया हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथियों, इन बातों पे ध्यान दो। ये हमारी बेटी, हमारी बहन है और हमारे जवान है, नगर सैनिक जवान है, इनके साथ क्या हो रहा है। और ख़ास तौर पर मैं अनेक कमांडेंट को, जिन लोगों ने ऐसा वो कर रखा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जवान बहुत आत्महत्या कर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, परिवार छूट गया, वैवाहिक जोड़े एक दूसरे से छूट गए। अब आपके भी मैं तो ये कहता हूँ साथियों, इन्हीं पे केस होना चाहिए। इनकी वजह से हमारे जवान हत्या कर रहे हैं। इनकी जगह वजह से जो 5, 10, 15 साल नौकरी करके घर बैठे हैं, वो इनकी वजह है, और उनकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में जगदल उसमें संभाग में एक महिला का इतना प्रताड़ना किया, अब वो आपस में खुदकुशी करके मरने चाह रही थी। तो इन लोगों की इज्जत तो है नहीं, इनके बहन बेटी तो है नहीं। अब उसकी प्रताड़ना सुनो, उससे तो आपको पता लगेगा। हर बहन बेटी अपने अंदर ही अंदर सोचती है, अब हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ये तो ऐसा तो वेस्ट बंगाल में भी नहीं हुआ जो ये अधिकारी करते हैं, और सरकार सुन नहीं पा रही। क्यों भाई? जिला कमांडेंट किसका नौकर है? मंडलीय कमांडेंट का। मंडलीय कमांडेंट किसका नौकर है? एसएसओ का। एसएसओ किसका नौकर है? पुलिस वालों का। पुलिस वाले कौन बैठे हैं? आईपीएस अफसर कहाँ बैठे हैं? मुख्यालय में। और मुख्यालय दिल्ली में कौन बैठा है? आईपीएस अफसर आरके पुरम में, वो भी पुलिस का है। आप भी खाओ, मैं भी खाऊं, औरों को खुआओ, सबको खुआओ और इनको दबाओ। ये क्लियर है, साफ है, एकदम साफ है। और भारत सरकार से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अगर इस पे ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर मेरे लाइक तुम 15, 1500, 2000 भी करोगे तो ये सीधा संपर्क गृह मंत्री तक पहुँचेगा, ये याद रखना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि हम आगे बढ़ सकें और आपको कुछ सहायता भारत सरकार से दिला सके। धन्यवाद।